मुझे सुनने वाले सभी हनुमान भक्तों को राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। ये अनुभूति ऐसी है जिसे आप सुनकर खुद भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन पर विश्वास कर पाना या ना कर पाना हमारा मन कभी कभी दोस्तों साथ नहीं देता है। और हम जिस युग में रहते हैं तो ये तंत्र मंत्र, ये टोने टोटके, इन सब चीज़ों पर विश्वास करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी अनुभूति जो खुद भी इतनी पढ़ी लिखी हैं, जॉब करती हैं बहुत अच्छी जगह, जिनकी मैं ये अनुभूति आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं जो अनुभूति आपके लिए लेकर आई हूँ वो है रीमा शर्मा जी की, जो खुद भी बैंक में जॉब करती हैं। जो भी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी उन्हीं के शब्दों में शेयर करूँगी। तो लिखती हैं, प्रणाम दीदी, खुश रहिए रीमा जी, आपको बाबा हमेशा खुश रखे। मैं एक सरकारी बैंक में कर्मचारी हूँ और मेरे हस्बैंड भी बैंक में सर्विस करते हैं। दीदी, बेसिकली हम लोग बिहार के रहने वाले हैं और जॉब के सिलसिले में मैं शादी के बाद से ही अपने पति के साथ दिल्ली में रहती हूँ। दीदी, मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं और मैं आज आपके साथ जो घटना शेयर कर रही हूँ, ये घटना मेरे साथ शादी के 4 दिन बाद ही हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किसके साथ शेयर करूं, क्योंकि गांव में जहां पर मेरी शादी हुई थी वहां गांव है, हम लोग गांव में रहे थे कुछ दिन। आप कह सकते हैं भद्दर एक गांव है जहां पर सुख सुविधाओं का अभाव है। लेकिन हम लोग वहां पर शादी के बाद लगभग 10 दिन रहे थे। उससे ज़्यादा छुट्टी मुझे अलाउ नहीं हुई थी और ना मेरे हस्बैंड को अलाउ हुई थी। तो दीदी, मैं आपको बता रही हूँ कि शादी के अभी 4 ही दिन बीते थे और मुझे अपने सारे शरीर में ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कीड़े रेंगते हैं, ऐसी फीलिंग मुझे महसूस होने लगी। गर्मी के दिनों में शादी हुई थी, तो मैंने जब अपने हस्बैंड को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है गर्मी ज़्यादा है, यहाँ की गर्मी तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, इस वजह से ऐसी फीलिंग हो रही है। लेकिन दीदी, वो जो कीड़े रेंगने वाली फीलिंग थी, जो जैसे चींटियाँ चलती हैं सारे शरीर में, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और वो जो मुझे महसूस हो रहा था वो बहुत डीप महसूस हो रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे भ्रम हो रहा हो, ऐसा नहीं था कि मुझे सोते समय ऐसा महसूस होता हो। मुझे हर समय ऐसा लगता था कि मेरे सारे शरीर में चींटियाँ सी रेंग रही हैं, कीड़े से रेंग रहे हैं। मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी। सबसे पहले जब मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई तो उन्होंने मुझे समझा दिया, क्योंकि पढ़े लिखे होने की वजह से इन सब बातों पर हमारा ध्यान नहीं गया था कि शायद मैं किसी और बाधा से ग्रसित हो सकती हूँ। इसके बाद जब मुझे ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि सासू माँ से बताएं। सासू माँ को पता चली, वो पुराने समय की हैं और इन सब बातों को समझती हैं। लगभग 5-6 दिन तक मुझे ये परेशानी हुई। मैंने किसी से शेयर नहीं की, अपने हस्बैंड से बताया और हस्बैंड ने भी किसी से शेयर नहीं की, क्योंकि अच्छा नहीं लगता था। अभी मैं शादी होके आई थी और मुझे ये बीमारी महसूस हो रही थी। मेरी सासू माँ ने मुझे कहा कि हो सकता है कि तुम्हें नज़र लगी हो। तो मैंने कहा कि सासू माँ, ऐसी मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ जो मुझे नज़र लग जाएगी, और मैं इन बातों को नहीं मानती कि नज़र होता है या कोई दोष होता है या कुछ और बाधा हो गई है। मैं इन सब बातों को नहीं मानती। फिर भी मेरी सासू माँ ने जैसे गांव में नज़र उतारी जाती है उस तरीके से नज़र उतार कर पानी जो डालते हैं बाहर, शायद आपने भी दीदी कभी नज़र उतरवाई हो इस तरीके से, तो उस तरीके से उन्होंने मेरी नज़र उतार दी और हमारी ऑफिस की छुट्टियां ख़त्म हो गई। हम दिल्ली चले आए। लेकिन दिल्ली में भी मुझे ये प्रॉब्लम बराबर महसूस होती रही। यहाँ आकर मैंने डॉक्टर्स को दिखाया। बहुत से लोगों ने मुझे सलाह दी कि शायद तुमको कोई
मानसिक बीमारी हो रही है, मानसिक रोगी तुम हो रही हो किसी कारणवश, टेंशन हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर मैं किसी से क्या कहती, मुझे तो कोई टेंशन थी ही नहीं। इतना अच्छा घर-बार, अपने मन मुताबिक शादी, अपने मन मुताबिक रहना, ना किच-किच, ना झगड़ा, ना लड़ाई, फिर भी लोग इसी तरीके से कह रहे थे। मैं इन सब बातों से इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, डॉक्टर्स की दवाई भी खा रही थी। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया, कुछ दिन दवाई दे दी और कह दिया कि इसे खाते रहिए। दीदी, इस परेशानी से लगभग 1 साल तक मैं जूझती रही, दवाइयों पे दवाइयाँ खाती रही, पर मुझे आराम नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स मुझे नींद की दवा दे देते, मैं रात में खा के सो जाती, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता था कि कुछ मेरे शरीर में रेंग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो मुझे रात में नींद ही नहीं आती थी। दिन भर बेचैनी होती थी, तो डॉक्टर्स की दवाइयाँ खाकर मैं ज़्यादातर सुस्ती में पड़ी रहती, ऑफिस का भी नुकसान हो रहा था, मेरे काम भी सफ़र कर रहा था, मैं क्या करती मुझे समझ में नहीं आ रहा था। दीदी, हम जहाँ रहते हैं वहीं पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, बहुत पुराना। तो मैं वहाँ पर जाने लगी मंगल मंगल, और वहाँ बैठकर जो और भी लोग भजन कीर्तन करते हैं, तो मैं भी उनके साथ थोड़ी देर बैठ जाती, हनुमान चालीसा का पाठ करती, क्योंकि मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। तो जब मैं वहाँ जाने लगी और हनुमान चालीसा का पाठ करती, तो मुझे उस रात कीड़े की रेंगने की जैसी फीलिंग नहीं होती, मुझे आराम मिलता। तब मेरा ध्यान गया कि शायद ये सासू माँ जो कह रही थी कि नज़र लगी है या कोई प्रॉब्लम हुई है दूसरी, ये हो सकता है मुझे ऐसा कुछ हुआ हो। मैं मंदिर में जाकर हनुमान जी से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि कोई इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे। वो अच्छे डॉक्टर्स को दिखाने को तैयार थे, लेकिन वो मुझे कहीं भी ऐसी जगह ले जाने को तैयार नहीं थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे बालाजी ले चलो, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। वो कहने लगे, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, मैं तुमको बालाजी दर्शन कराने के लिए ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ किसी से बात कर कर तुम्हारा इलाज या तुमको जो भी वहाँ प्रोसेस होता है उसे मैं नहीं करूँगा। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, मैं आपके दर्शन करने नहीं आ सकती, लेकिन आप तो सब जगह मौजूद हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मुझे कुछ इशारा दीजिए कि मैं क्या करूं। दीदी, तभी मैंने यूट्यूब पर आपकी अर्जी वाला वीडियो देखा और मैंने बालाजी की अर्जी घर पर ही लगा दी। मुझे रात में सपना आया और मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई कह रहा है कि बेटी, हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करो, और पाठ करने से पूर्व थोड़ा सा कड़वा तेल कटोरी में रख लेना, और उस तेल को जब पाठ संपन्न हो जाए अपने पूरे शरीर में उस तेल की मालिश करना, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। दीदी, मैंने इस बात को सीरियसली लिया और एक दिन बैठकर पूरा हनुमान चालीसा का पाठ किया, और जैसे मुझे सपने में आया था कि तेल रखकर, वैसे ही मैंने पूरा क्रिया की, और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस तेल को मैंने अपने पूरे शरीर पे लगाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे मेरे शरीर में आराम होने लगा, और जो मुझे प्रॉब्लम महसूस होती थी वो अब 80% तक ठीक है। बिल्कुल ख़त्म हो गई है ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन 80% तक मुझे लाभ है, और मुझे बाबा पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे इस तकलीफ़ से निकाल लेंगे और अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखेंगे। और दीदी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपका वीडियो देखकर मुझे अर्जी लगाने की विधि मालूम चली। धन्यवाद और जय श्री राम जी की। तो रीमा जी, आप मुझे धन्यवाद मत कीजिए, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया वो बालाजी महाराज ने किया। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि बाबा, मेरे जो भी भक्त ऐसी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखिए, और जो आपके मंदिर नहीं आ सकते, जो असमर्थ हैं आप तक पहुंचने पर, आप अपनी कृपा दृष्टि उन तक वहीं पर पहुंचा दीजिए जहां पर वो हैं, क्योंकि आप तो सर्वस्व हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय श्री राम,
जय बाबा की और हर हर महादेव।